सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। लास्ट वीक अगर आपको याद हो तो मैंने आपको टारगेट दिया था निफ्टी का 22,500 के आसपास का। तो मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं बहुत हो चुका है मार्केट का, मार्केट में ब्रेकआउट आने वाला है, मार्केट में ब्रेकआउट आ भी गया है। और कहीं ना कहीं 22,300 का मार्केट ने हाई भी बना दिया है, 22,200 पे क्लोजिंग हुई है। और अगर मैं ग्लोबल मार्केट्स देखूं तो हमारा ग्लोबल मार्केट्स भी कुछ 22,300 के आसपास ओपनिंग दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जो 22,500 का हमारा टारगेट था लास्ट वीक का, थोड़ी सी उथल पुथल बैंक निफ्टी के सपोर्ट ना करने की वजह से थोड़ा सा ये अचीव नहीं हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं इस वीक मुझे लगता है बहुत अच्छा अचीव हो सकता है। और जिस तरह का पैटर्न बना है, ब्रेकआउट आया है 5 हफ्ते बाद, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है, हालांकि फिर भी मुझे ऐसा लगता है 22,200 के ऊपर क्लोजिंग जो है, अगर आप ध्यान से देखो देखो पीछे हमारी जो क्लोजिंग थी 22,124 के आसपास थी मैक्सिमम। हमारा 22,124 का हाई था। प्रीवियस ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग आना एक बड़ी बात है। और एटलीस्ट 5 या 6 हफ्ते का ब्रेकआउट हुआ है। अगर आप वीकली चार्ट देख रहे हो अभी, आप देखो यहाँ पे 5 या 6 हफ्ते का ब्रेकआउट कंसोलिडेशन हुआ था, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ से एक अपट्रेंड आना चाहिए और 22,500 22,600 तक मार्केट को जाना चाहिए। तो अगर किसी को पोजीशन बनानी है तो वो कैसे बना सकता है? सबसे पहले जैसा कि आपको पता है वीकली वालों की बात करता हूं मैं। उसके बाद मैं बात करूंगा आपसे कि इंट्राडे में क्या हमारे लेवल्स रहेंगे मंडे के लिए। अगर मैं वीकली की बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पे अगर इसका हाई देखोगे आप, तो इसका हाई है 22,297। तो 22,300 या 22,320 ये लेवल हम रखेंगे अगर इसके ऊपर 30 मिनट क्लोजिंग होती है। अब देखो टारगेट आपके छोटे हो जाएंगे। अब जो पहले से कैरी करता आ रहा है उसके लिए तो 22,500 टारगेट रहेगा। लेकिन जो अभी बनाएगा पोजीशन उसको टारगेट काफी छोटा मिलेगा, हालांकि वो तो इंट्राडे में भी मिल जाएगा आपको 150 पॉइंट का। तो पोजिशनल लेवल अभी मेरे को ऐसा नहीं लग रहा। पोजिशनल हाँ लेवल अच्छा एक्टिवेट तब हो सकता है मार्केट यहाँ से एक बड़ा 22,600 22,700 तक भी जा सकता है। हो सकता है 22,500 पे ना रुके। लेकिन अगर आप पोजिशन बनाते हो अब अभी 22,330 के ऊपर, तो 22,550 मैक्सिमम टारगेट रखना अपना, 22,500 520 तक का, मतलब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट। इसके ऊपर अगर भी थोड़ा सस्टेन कर जाता है तब आपको 22,700 भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये हमारा बाइंग का अप्रोच रहेगा। अगर किसी को पोजीशन बनानी है, जो पहले से पोजीशन बना के चल रहा है लास्ट वीक के हिसाब से, तो वो बना के रख सकता है 22,500 तक के टारगेट के लिए। ठीक है। अब दूसरी चीज, मार्केट में सेलिंग कहाँ करनी है? देखो सेलिंग के लिए वीकली चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखो तो वीकली चार्ट पे सेलिंग का सिर्फ एक ही लेवल दिख रहा है मेरे को, जो कि दिख रहा है ये। इससे पहले कुछ भी नहीं दिख रहा। 22,200 और 21,500, मतलब ये तो बहुत बड़ा लेवल हो गया। देखो वीकली चार्ट पे तो यही लेवल है, क्योंकि वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे बस एक ही डर है, पीछे एक गैप पेंडिंग है। तो ये गैप अभी फिल नहीं हुआ है। नॉर्मली पीछे जितने भी ऑल टाइम ब्रेकआउट हुए हैं गैप के साथ, वो फिल हुए हैं, मतलब अगर रिसेंट टाइम की बात करूं मैं। लेकिन ये वाला गैप अभी भी फिल नहीं हुआ है, तो ये एक डर है। हालांकि फिर भी हम, जैसे कि मैंने कहा, पोजीशन तो बनानी ही है, क्योंकि मार्केट में 5 हफ्ते बाद ब्रेकआउट भी हुआ है, ये भी रियलिटी है। चार्ट हमें जो कह रहा है हमें वो फॉलो करना है, हमें हमें क्या लग रहा है वो फॉलो नहीं करना है। ठीक है। अब वीकली चार्ट तो बड़ा दूर लेवल है, तो डेली चार्ट देख लेते हैं हम, कि डेली चार्ट से एक बार सिंक करते हैं वीकली चार्ट के लेवल्स को। हमेशा बोलता हूँ सिंक करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो मैं आपसे 2-3 दिनों से पहले भी बात कर रहा था कि मार्केट में एक ट्रेंड लाइन बन रही है जिसका थर्ड टच पेंडिंग है। तो ये भी एक थोड़ा सा नेगेटिव सिनारियो कर रहा है, इसीलिए हमने जो 30 मिनट का क्लोजिंग का रूल रखते हैं, 30 मिनट की क्लोजिंग रखेंगे हम। उसके बाद देखेंगे अगर मार्केट ऊपर जाता है तो। अब मेरे वीडियो में कुछ ऐसे कमेंट आ जाते हैं कई बार कि डोंट मेक वीडियो इफ यू आर नॉट श्योर। भैया श्योर तो देखो वीडियो में कोई भी नहीं हो सकता जिंदगी में। और क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में अगर आप श्योर हो तो मैं तो पूरे ही पैसे लगा देता अपने यहाँ पे, करोड़पति हो जाता मैं तो। मार्केट में दोनों साइड की एनालिसिस करनी है आपको। ठीक है। ये एक डर है मेरा कि यहाँ टच हो सकता है लेवल कहीं ना कहीं। तो ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है तो एक लेवल हमारा निकल सकता है सेलिंग पोजीशन का भी। तो इसके लिए भी अगर आप देखोगे इस कैंडल के लो के आसपास आएगा, तो मतलब 21,830 के आसपास का लेवल। अब ये लेवल भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्यों? अब देखो यहाँ पे मार्केट बार बार असेस कर रहा था, बार बार इस रेंज के बाहर निकलता था मार्केट, अंदर आ जाता था। अगेन मार्केट बाहर निकला, फिर अंदर आ गया, तो फाइनली इसका ब्रेकआउट हो गया, ऊपर के लेवल पे सस्टेन कर रहे हैं, इसलिए ये ब्रेकआउट सस्टेन होने के चांसेस है। डेली चार्ट के कैंडल के हिसाब से कैंडल नेगेटिव है, बट कहीं ना कहीं मार्केट में हो सकता है ट्रैप हो, जो मुझे लगता है। अगर मार्केट नीचे आएगा तो यहाँ रुकेगा पहले, अगर इसको भी ब्रेक डाउन कर देता है तो अब आप एक सेलिंग की पोजीशन बना सकते हो। बट अगेन सेलिंग के लिए 30 मिनट की क्लोजिंग चाहिए हमें, उससे उसके बिना हम नहीं ट्रेड नहीं करते हैं, पोजीशन नहीं बनाते हैं। ठीक है। तो 21,832 का लेवल है। और इसके बाद टारगेट आपके सेलिंग के केस में ये रह सकते हैं 21,500। आराम से 500, आराम से 300 350 पॉइंट में मिल सकते हैं। तो बॉटम लाइन क्या है? अब देखो मैं आपको समराइज कर देता हूँ। बाइंग की पोजीशन के लिए ऊपर 22,330 का लेवल है, पोजीशन बना सकते हैं हम। 30 मिनट की क्लोजिंग चाहिए, लेकिन 22 ज्यादा लंबा टारगेट नहीं है। जो पहले से चल रहे हैं उनके लिए 22,500 तक का टारगेट है। अगर हाँ, अगर जो नई पोजीशन बना रहे हैं 22,500 के ऊपर सस्टेन होता है थोड़ा, तो 22,600 22,700 भी जा सकता है। सेलिंग के लिए 21,830 का लेवल है, जब तक 30 मिनट क्लोजिंग नहीं होगी, और उसका टारगेट हमारे 21,500 है। ठीक है, उसका लॉजिक मैंने आपको सबको बता दिया। ये हमारी बात होगी, बहुत ही सिंपल सी एनालिसिस करनी चाहिए, मैं सिंपल सी एनालिसिस करने में बिलीव करता हूँ। और यहाँ पे हमारे सीधे सीधे बाइंग सेलिंग के लेवल्स निकल गए हैं। ठीक है, इस सबको डिलीट कर देते हैं। अब हम चलते हैं सीधे कि इंट्राडे पे क्या करना है हमें। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो इंट्राडे में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो रहा है माहौल। अब इंटरेस्टिंग क्यों हो रहा है मार्केट में? अगर मैं देखूं तो एक ये जोन था। ठीक है। इस जोन को मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा था। अगर मैं यहाँ देखूं तो 22,195 दिख रहा है, एडजस्टेड क्लोजिंग है हमारी 22,200 के आसपास का। ठीक है। तो कहीं ना कहीं मार्केट ने इसको ब्रेकआउट करा, यहाँ पे मैं दिख रहा है कि ब्रेकआउट करा, फिर सस्टेन नहीं कर पाया, और अल्टीमेटली मार्केट ने ब्रेकआउट फेल कर दिया है, अंदर आ गया क्योंकि इसके। बट अगेन जैसा मैंने कहा कि एडजस्टेड क्लोजिंग हमारी ऊपर हुई है, सेलिंग तो आई है। अब यहाँ पे लेकिन हमें सेल कहाँ करना है? हमारे हमारे सेलिंग के क्या लेवल रहेंगे, हमारे बाइंग के क्या लेवल रहेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले हमें ये दिख रहा है कि मार्केट में पिछला दिन काफी ट्रेंडिंग था।
तो सबसे पहले मेरे को मार्क करना है इस पिछले दिन के 50% का लेवल, क्योंकि उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। 50% का लेवल क्या है हमारा, 22,000 के आसपास का आएगा ये लेवल। ठीक है, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे 50 एम भी हटा देता हूँ मैं, इसका कोई जरूरत नहीं है हमारी। इसकी स्ट्रेटेजी अलग डाली हुई है मैंने चैनल पे, वो आप देख लेना। अब दिक्कत क्या है यहाँ पे, दिक्कत ये है कि मार्केट अगर देखो यहीं कहीं ओपन हुआ, उसके बाद हमारा आज का लो ब्रेक करता है, तब तो ठीक है। 22,179, 22,179 में पीछे जाके देखूंगा मैं, देखो ये भी एक रेसिस्टेंस था और ये एक सपोर्ट था, तो इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे हम 22,150 के नीचे। तो 22,150 के नीचे हम एक सेल की अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। टारगेट हमारे लेकिन ज्यादा नहीं, 22,071 तक के होंगे, मतलब ऑलमोस्ट 70 से 75 पॉइंट के टारगेट के लिए आप जा सकते हो। हाँ, अगर 22,050 भी ब्रेक होता है तब सेकंड टारगेट आपका ये आ सकता है, बट अगेन सेकंड टारगेट मैं ऐसे देता हूँ ऐसे ही, अगर लोग कैरी कर रहे हैं फर्स्ट टारगेट में हमें प्रॉफिट बुक करना होता है अपना। ठीक है, तो ये हो गई सेलिंग की बात 22,150। बाइंग का लेवल तो अगेन देखो यहाँ पे भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बाइंग जब तक मार्केट हमारे डे हाई के ऊपर नहीं निकालेगा। 22,300 है, बट अगर मैं बफर देता हूँ हमेशा 22,320 या 25 का लेवल रखेंगे अगेन इसमें हम। अगेन यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट क्लोजिंग होनी चाहिए, हाई ब्रेक होना चाहिए, जैसा मैंने रूल्स का वीडियो बना रखा है वो भी देख सकते हो आप। और टारगेट हमारे इस केस में अगेन ऊपर अगर हमारे पास कोई टारगेट नहीं होता तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, 50 पॉइंट के ब्लॉक बनाना है। 323 के ऊपर पहला टारगेट, 373। ठीक है, दूसरा टारगेट हमारा मैक्सिमम 400 तक का, 400 407 तक का हम टारगेट ले सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये हो गए बाइंग के लेवल, ये सेलिंग के लेवल। अगर मार्केट इसके बीच में खुलता है तो आराम से इजी ट्रेड कर पाओगे। गैप अप खुला मार्केट, मान लो बड़ा गैप अप हो गया जिसके थोड़े से चांसेस लग रहे हैं 22,300 320 के आसपास, और गैप अप के बाद एक डिप मारने दो उसको, फिर निकलेगा हमारे लेवल, तब हम बाय करेंगे, जैसा हमेशा रूल होता है हमारा। अगर गैप डाउन होता है जिसके मेरे को चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं, तो आई थिंक मार्केट कहीं ना कहीं सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है। उसके बाद हमें देखना पड़ेगा, टेलीग्राम पे बता दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बाकी ये हफ्ते अब मेरे सारे बिजी वीक हो चुके हैं, तो इस हफ्ते से हो सकता है मैं ट्रेड करना दोबारा स्टार्ट कर दूं। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपसे कल बैंक निफ्टी वाले वीडियो में। थैंक यू सो मच।